अच्छा जी, अगला सवाल आपकी तरफ से जो आया है वो ये कि हमारी फैमिली में फादर्स जो हैं वो बच्चों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, बस खाया पिया और हुक्म चलाया। ऐसे में उनको कैसे जो है वो समझाएं। जी, बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर ऐसा होता है। लोग ये समझते हैं कि इनके अब्बा भी ऐसे हैं, इनके दादा भी ऐसे ही हैं, और बहुत सारे बाप ऐसे होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं इतने कि वो सिर्फ हुक्म चलाना जानते हैं, माँ पे भी और बच्चों पर भी। अच्छा, उस शख्स का मैं तो ऐसे शख्स को कहता हूँ बेचारा आदमी। वो इसलिए कि उस बेचारे ने अपने बाप को भी यही करते हुए देखा। जब उसने सारी ज़िंदगी यही करते हुए देखा, फिर अपने ख़ानदान में भी कुछ लोगों को सिर्फ हुक्म चलाते हुए देखा, तो वो यही समझेगा ना कि पेरेंटिंग इसी चीज़ का नाम है। लाज़मी तौर पे वो भी यही काम करेगा। इस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर वो शख्स अनपढ़ है, यानी स्कूल नहीं गया, गाँव देहात का माहौल है, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ ऐसे लोगों को, चाहे वो पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों, अगर आपके नसीब में ऐसा आदमी आ गया है, तो आपने क्या करना है? सिंपल आसान चीज़ है। देखिए, सबसे पहले उनको आपने, जैसे आप सीख रही हैं चीज़ें, पेरेंटिंग स्किल सीख रही हैं, ऐसे ही ये डेटा उन तक शेयर करना है। हो सकता है आप बोलें कि ये देखिए ये वीडियो, हो सकता है वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड ना हो। ऐसे लोगों को फैमिली वैल्यूज सिखाने के लिए आप रोज़ाना वीडियोस देख रही हैं, कुछ ना कुछ नया सीखिए। उसके बाद जब वो खाना खा रहे हों या जब अच्छे मूड में हों या रात को सोने से पहले, फैमिली या बच्चों की तरबियत के जो मैटर्स हैं ये डिस्कस करना शुरू कर दें। ये बताना शुरू कर दें, मैंने आज ये वीडियो देखी, उसमें बताया गया कि ज़िद्दी बच्चों को इस तरह से हैंडल किया जा सकता। आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि मैंने ये देखा, मैंने ये सीखा और ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। शेयरिंग शेयरिंग में उनकी लर्निंग हो जाएगी। आपको ये नहीं कहना है कि आप भी देखें, आप ये देखें, ऐसा नहीं। बातों बातों के अंदर सामने वाले की तरबियत करनी है। क्यों? सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना है कि वो बेचारा खुद हेल्पलेस है। उस बेचारे ने देखा ही नहीं अच्छी पेरेंटिंग, सारी ज़िंदगी अपने बाप को हुक्म चलाते हुए देखा, वही उसके अंदर आ गया। अब ये बच्चा देखेगा जो आपका बच्चा है, उसके अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी। तो हमें उस शख्स की इस्लाह करनी है, ना कि उससे नफरत करनी है कि तुम तो बच्चों के जो ना अपनी औलाद ही नहीं समझते, और तुम्हारा तो बच्चों के साथ रवैया ही अच्छा नहीं है, तुम तो खुद भी ऐसे, तुम्हारे अब्बा भी ऐसे थे और तुम भी ऐसे। ये नहीं करना। उस बंदे को एक्सेप्ट करना है, उस बंदे को बेचारा समझना है कि भाई इस बच्चे बंदे तक नहीं आया इल्म, अब क्या करें। और आहिस्ता आहिस्ता जो जो आप सीखते जा रहे हैं, किसी न किसी तरह, किसी न किसी मौजू के ऊपर, बच्चों की तरबियत के मौजू को डिस्कस करना आदत बना लें, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा उनके जहन में डालते चले जाएं। उनकी लर्निंग होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उनके बिहेवियर के अंदर खुद ब खुद चेंज आना शुरू होगा, आप खुद महसूस करने लग जाएंगे।